आज ना सब बढ़िया नहीं फिर से दिन में भाई मैं सोच रहा हूँ दिन में ही आ जाऊँ, क्योंकि रात में जो कलेश हो रहे हैं मेरे साथ, रात में क्या दोपहर से लेकर रात तक में, तो मैं क्या ही जवाब दूंगा। 1 महीने से ऊपर हो गया, अब तो मेरा रोना भी नहीं हो रहा। क्या रोऊं तुम्हारे सामने, किस मुंह से रोऊं? चिकन खाते खाते रो लूं? यार नॉनवेज पे काट तो नहीं लेगा, ये डिमोनेटाइज तो नहीं करेगा वीडियो? मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे बे। बाय गॉड शनिवार है आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरा रविवार को दिखेगी ना, बट मेरे अंदर से शाहरुख निकल रहा है। तुमने मेरी सच्ची मोहब्बत से मुझे मिला दिया। सही बात है। 1000 गम है दुनिया में, 1000 दुख है मेरी जिंदगी में, सच्ची मोहब्बत आज भी चिकन लेग पीस खा ले तू कौवे। बाकी कुछ नहीं यार। वो मैं वीडियो डाली थी, वो कल मेंबर्स वाली गई है रात में, तो वो वीडियो एक्चुअली 40 मिनट की थी, तो वो मेरा बहुत सारा दिक्कत है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, किसी और दिन बताऊंगा। अब वो जैसा तैसा निकाल दिया मैंने, अभी मैं लेट कर रहा हूँ इसलिए लेट आएगी। बट इसमें एक और चीज़ थी हमारे पुराने और नए समाज में, कि अमित भैया हमारे, मतलब मोटा भैया हमारे, वो काफ़ी अपसेट चल रहे हैं भाषा के प्रयोग के लिए। मैं बता, ऐसे गिरे हुए लोग हैं कांग्रेस में, ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं क्या ही बोलूँ कि मैं खुद CLWL बोलने वाला हूँ, मैं उन्हें क्या ही बोलूँगा। अबे साले। तो जस्ट इन केस तुम्हें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। तो बेसिकली राहुल गांधी बिहार में रैलीज कर रहा है, तो उस रैली में कोई बंदा था जिसने रैंडमली कूद के मोदी जी की माँ को रिस्पेक्ट दे दी, बहुत सारा प्यार, बहुत ज़्यादा, और वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। अब बंदा रैंडम, रैली राहुल गांधी की, तो बीजेपी क्या करेगी? ब्लेम राहुल गांधी पे कि ये देखो राहुल गांधी तो नीच है ही है, कांग्रेस आप भी कमाल करते हैं। मैं कहा बीजेपी ओ भारतीय जनता पार्टी तरफ, तो यहाँ पे चुप बैठो, ये बड़े लोगों की बातें है, बच्चे नहीं पढ़ते इसमें। मैं पढ़ूंगा ना, क्योंकि इसमें मोटा भैया बहुत गुस्सा हुआ। मोटा भैया ये नीच गिरता जा रहा है, राहुल गांधी बहुत नीच हरकतें कर रहा है, ऐसी इस भाषा शोभा देती है प्रधानमंत्री की माता जी को, स्वर्गवासी माता जी को है शोभा देती है। बस वो ये भूल गए, क्योंकि इनको थोड़ा सा गजनी वाली बीमारी है, कि इन्होंने पास्ट में कांग्रेस, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इवन नेहरू जी के बारे में क्या क्या बोला हुआ है। क्या कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? मेरे अंदर से ज्ञानेश निकल रहा था जब मैं रिपीट टेलीकास्ट पे मोदी जी के मुंह से सुन रहा था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बारे में। मौन मोहन सिंह जी आए। ऐसी बातें प्राइम मिनिस्टर को शोभा देती है क्या? इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ऐसी बातें प्राइम मिनिस्टर को शोभा देती हैं क्या? अरे एकता देती है क्या? कंट्रोल उदय, कंट्रोल। कि विधवा भी हो गई और बेटी के विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। मैं कहा मोटा भाई आप तो रोकिए, बोल रहा हूँ रोकिए। अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी नानी भी ऊपर से वापिस आ जाए, इस CAA को नहीं हटा सकती। मोटा भाई माँ की इज्जत पे इतना बोल रहे थे, आप तो नानी के ऊपर चढ़ गए। ये क्या बात हुई मोटा भाई, बताओ। कांग्रेस अपने पुराने तरीके पे जा रही है, क्योंकि कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि गरीब माँ का बेटा 11 साल से प्रधानमंत्री की जगह पे है। किसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था पास्ट में? ये क्या है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है मोटा भाई? हो मोटा भाई, ये कुछ बोलने से पहले सोचते भी हो, या वही नायक वाला हाल है? कैमरा बंद कर। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अरे महुआ मित्रा ने इतना मस्त बोला, मतलब गंदा बोला है, निंदा होनी चाहिए उस बात की, बट क्या बेबाक बोला, उस पे बोलो ना आप। हर माँ का अपमान है, और गरीब माँ रेलवे स्टेशन में दुकान थी इसके पापा की, क्या बात कर रहे हैं यार? वो गरीब माँ के 5 बच्चे अच्छे खासे सेटल है, गरीब माँ, इनके भाइयों से बनती नहीं, और माँ पे बीवी पे निगरानी करते हैं, जिसका साथ नहीं निभाया। गरीब 10 करोड़ का रूम लेते हैं ये ट्रैवलिंग में, गरीब अलग फकीरी है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। हर माँ का अपमान है। आपने राहुल गांधी की माँ, उसकी नानी, उसके पापा, किसी को छोड़ा, दादा तक को नहीं छोड़ा हुआ आपने, पर दादा तक नहीं छोड़ा हुआ यार। आप क्या बोल रहे हो भाई? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर कोई पार्टी होती जिन्होंने ऐसी चीजें ना करी हो पास्ट में, वो ऐसी बातें बोलता ना, मैं एक पल के लिए ध्यान देता, या मैं राहुल गांधी को झाड़ता। बट कीचड़ में पत्थर मारोगे या कीचड़ में उतर ही जाओगे, तो मतलब डिफरेंस कैसे करोगे कौन सही है कौन गलत? ये ग्रे एरिया भी नहीं, ये डर्टी एरिया है, डर्टी पॉलिटिक्स इसलिए कहते हैं। बात तो सही है। तो मुझे मालूम है, मैं यही बात बोल रहा हूँ बीजेपी के बारे में, तो कोई ना कोई आएगा, ए तू राहुल गांधी को, अरे क्या बोलूं? अगर मैं झूठे को झूठा बोलने लग जाऊं, और मैं खुद सबसे बड़ा झूठा हूं, तो मैं दूसरे को थोड़ी बोलूंगा यार। तू झूठा है तो दूसरे को झूठा बाद में बोलिए, पहले तू तो सच बोल। हर बार इनका यही है, जो खुद करते हैं उसका इल्जाम दूसरों पे डालते हैं, रोस्टर से ही पहले यूट्यूब पे। कोई सेंस है इस बात की? किस बात की भाई? मैं कुछ बोला ही नहीं, मैं पलट लेता हूँ। मैं बोला
तुम चाहे मुझे सोचो कि मैं मोदी जी से प्यार करता हूँ या नफरत, मैं उन्हें इंस्पिरेशन मानता हूँ। मैं उनसे सीख रहा हूँ धंधा कैसे करते हैं। मैं तो बोला तुम्हें कि भैया पलटते रहो, पलटू बनो, थूक के चाटो, यही है तुम्हारा असली कैरेक्टर आज के कलयुग में या इनके अमृतकाल में। वरना देखो कुछ दिन पहले खबर आई थी टिकटॉक बैन हो गया, अनबैन होने वाला है। खुद आके बोले नहीं होगा, अनबैन नहीं होगा। पता चला टिकटॉक हायरिंग कर रहा है। खुद आके बोले चाइना बॉयकॉट, नहीं चाइना नहीं चाहिए। हम बोले ओके मोदी जी, अब चाइना से हाथ मिला के बैठे हैं। खुद बोले ट्रम्प हमारा दोस्त, खुद जाके प्रचार करके आए। अब ट्रम्प दुश्मन, चाइना दोस्त। तुम्हें याद है ऑपरेशन सिंदूर? याद है कितने जवान कितने प्लेन की बात हुई। पाकिस्तान बॉयकॉट तो चल ही रहा था अपना, बट पाकिस्तान के साथ मैच अलाउड। यू टर्न, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। जो टैरिफ है वो भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, तो फिर सहते ना, क्योंकि जो तेल दिया है अंबानी को उसका बिल तो हमसे ही वसूल रहे हो, और जो एथेनॉल ब्लेंडिंग दे दी गडकरी को उसका बिल मेरी गाड़ी से वसूलोगे। मेरी क्या तुम्हारी, मेरे पास तो है नहीं, साइकिल भी नहीं है। याद है वो टर्किश के टाइम, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में टर्किश का आया था कि वो सपोर्ट कर रहे पाकिस्तान को। अपन कितना भड़के थे, अपन बोले बॉयकॉट, ये बोले बॉयकॉट, फिर वापस वही हुआ मूड स्विंग, यू टर्न। हमारा दोस्त मित्र कैसे हैं आप? चाइना से दोस्ती हो गई, टर्किश को माफ कर दिया चाइना की वजह से, चाइना सब भूल गए। भाई लड़की के इतने मूड स्विंग नहीं होते, इतनी जल्दी मूड स्विंग नहीं होते जितने जल्दी इनके बयान और इनके डिसीजन बदलते हैं। बॉयकॉट चाइना, हाँ हम तो कर ही रहते, आप करो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। मेक इन इंडिया, हाँ बट हेल्प तो करो। जापान वाले करेंगे मेक इन इंडिया, बयान दे क्या है जापान में, कम मेक इन इंडिया। और वहां पे भाषणबाजी में बोले कि इंडिया में पैसा बढ़ता नहीं, गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। मैं कहा हाँ बिल्कुल दिखता है मुझे। जय शाह का ग्रोथ, नितिन गडकरी के बच्चे का ग्रोथ, गौतम अडानी का ग्रोथ, अंबानी का ग्रोथ, आपकी खुद की पर्सनल पार्टी बीजेपी का फंड ग्रोथ, और ऐसे प्रॉपर्टी के ग्रोथ जो आपकी पार्टी मेंबर्स वालों के पास है, उनके रिश्तेदारों के पास, सब देखा मैंने। ये मेरा इंडिया एंड आई स्टिल लव माय इंडिया। सही बात है। और मैं ये नहीं कह रहा मोदी जी झूठ बोल के आए हैं, नहीं वो सच बोल रहे हैं। मल्टीप्लाई होता है इंडिया में, पैसा भी और वोट्स भी, क्योंकि ऐसा है यार। जिन्होंने कल की वीडियो देख ली है, एंडिंग में मैंने बात करी थी, उनको खुद नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और अब तो वो गिव अप भी कर चुके हैं। पहले बोले हमने जितने भी डुप्लीकेट वोटर थे सब हटा दिए, अभी भी हैं। अब वो हाथ खड़े कर चुके हैं, नहीं होने वाला भाई। मैं जोक नहीं कर रहा, ये रिपोर्ट कह रही है 2500 घर ऐसे हैं जहां पे 100 लोग वोटर रजिस्टर्ड हैं, और 100 घर तो ऐसे हैं जहां पे 500 एड्रेसेस रजिस्टर्ड है। और ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जिनका पालन बीएलओ द्वारा नहीं किया गया है, और ये सुधार करने की बात कर रहे थे। जहां पे इनका बेस ही नहीं है, सिर्फ हवा में बातें बनी, हवा में प्रूफ आया, हवा में रीजन मिला, हवा में बातें कर दी, हवा में सब कुछ जस्टिफाई कर दिया, और फिर बयानबाजी में आए। शोभा देता है क्या? माँ बेटियों की इज्जत ऐसे साझा करनी चाहिए क्या? अरे चुप ना पकाउड़े। जिस दिन तू और मैं सेम लेवल पे होंगे ना, दोनों पे क्रिमिनल एक्ट हो सकता है कि कोई भी कंप्लेंट मार दे, उस दिन बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी की। तेरे से तब तक उम्मीद नहीं है। गजब बेइज्जती है। और मेरे को खुद समझ नहीं आता ये चाहते क्या देश से, क्योंकि देश को इतना बर्बाद करना क्यों चाह रहे हैं? यहीं पे तो पैदा हुए, धरती माँ में कुछ तो होता है यार। बट इनको भी क्या बोलूं, इनका रिश्ता वैसे हिला रहता है हमेशा, चाहे माँ का हो चाहे बीवी का। बच्चे बड़े प्यारे होते हैं इनको, लेकिन ये तो देखा मैंने बीजेपी का। बट ये आरएसएस का क्या चल रहा है बीजेपी के साथ? मोहन भागवत बड़े कलेश कर रहे हैं, किसी और दिन बात करूंगा, अभी लेट चल रहा हूँ। हाँ लेट में वैसे ही चल रहा हूँ, चलो देखता हूँ मैं। अरे आरएसएस और बीजेपी का है वो, मैं कभी भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करी है ना, उसका और जो बीजेपी के बयानबाजी हैं काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं एक दूसरे में। इस्लाम के ऊपर काफ़ी हो रहा है कि नहीं इस्लाम देश में था जब से आया है और रहेगा, और जो ऐसा मानता वो हिंदू नहीं। मैं कहा अनुराग ठाकुर किसको गोली मारनी थी? तेरा गुरु का गुरु। दोगले हैं, यू टर्न रॉक्स, लिव अ लाइफ, पीस आउट।